त्रिशक्ति पुरुषों, भगवान श्री कृष्ण के महान संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। कलयुग के प्रारंभ होने से बहुत पहले और द्वापर के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महान संदेश दिया आने वाले समय में मनुष्य को जीने के लिए। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप पर ध्यान दें कि कैसी भी कठिनाइयां रही, उन्होंने अपने संतुलन को खोया नहीं। ये पहली शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की है। और दूसरी कि मुस्कुराहट, मुस्कान एक दिव्य गुण बनकर उनके मुखमंडल पर सदा खेलता रहा। मुस्कान उनसे कभी दूर नहीं हुई। और तीसरी चीज कर्मठता। आयु का वो भाग जिसमें वो युद्ध की भूमि में अर्जुन के सारथी बनकर बैठे थे, उस समय छोटी आयु नहीं थी। लेकिन हम ये देखते हैं पूर्ण कर्मठ हैं, संतुलित हैं, लेकिन शांत हैं। कृष्ण के आंख में आंसू यदि दिखाई दिए हैं तो दो अवसरों पर दिखाई दिए। एक तब जब सुदामा का दुख देखा, और एक वर्णन आता है कि जब एक यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में एक ऋषि को आमंत्रित करने के लिए अर्जुन को भेजा गया, और ऋषि रोने लगे निमंत्रण को सुनकर। तो उस वर्णन को सुनकर कृष्ण भी रोए। मतलब यह है कि कभी वो अपने दुख में रोए नहीं, दूसरे के दुख में उनके आंख में आंसू आए। तो इतनी कोमलता होनी चाहिए अंदर कि दूसरे का दुख हमारा अपना दुख लगे और अपना दुख हमें दुख ना लगे। यह कृष्ण का संदेश है। इतनी संवेदनशीलता के दूसरे का दुख देखकर हमारा हृदय पसीजने लग जाए। राजसु यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों से कि जाओ, जितने आशीर्वाद बटोर सकते हो आशीर्वादों को प्राप्त करो, कि सबकी दुआएं, सबके आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हों, तुम्हारा यज्ञ सफल हो। अपने यज्ञों में, अपने सेवा कार्यों में कोशिश किया करो, सभी को करनी चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद भी मिलें, गरीबों की दुआएं मिलें, अनेकों की शुभकामनाएं हमको प्राप्त हों। ज्ञानी ध्यानी लोगों का आशीष हमारे सिर पर बरसे, हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, हमारा शौर्य बना रहे, हमारा मन संतुलित रहे, हमारा हृदय प्रेम से भरपूर रहे, हमारे घर में एकता रहे, हम सदैव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। यह आशीर्वाद सबको चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि जाओ,
दंडक वन में रहने वाले घोर तपस्वी ऋषि को आमंत्रित करो और उन्हें कोशिश करो कि तुम्हारे इस राजसू यज्ञ में वो पधारें। जैसे ही अर्जुन वहां गए तो देखा कि पत्तों का घर बनाकर और पत्तों का ही बिछौना बनाकर एक ऋषि तप कर रहा है। अर्जुन ने जाकर जैसे उनकी आंखें खुली उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज युधिष्ठिर राजा हैं, वो राजसू यज्ञ कर रहे हैं और आपको आमंत्रित किया गया है, आप पधारें। इस अवसर पर हमने ये पूरी कोशिश की है कि आने वाले सभी अतिथियों का ठीक से सम्मान हो। तो हम आपका भी सम्मान बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। सोने के रथ पर आपको लेकर जाएंगे और हमारा समस्त सैन्य बल आपका सत्कार करेगा और राज्य के जितने भी धनिक लोग हैं वो आपको प्रणाम करेंगे, नागरिक लोग आपका अभिनंदन करेंगे। जैसे ही अर्जुन ने यह बताना शुरू किया तो अर्जुन ने देखा कि ऋषि की आंख से आंसू बहने लग गए हैं। अर्जुन ने फिर कहा, महाराज जब आपको विदा देंगे तो स्वर्ण से, सोने से, रत्नों से और तरह तरह के धन धान्यों से आपको बहुत आदर पूर्वक यहां विदाई दी जाएगी। तो इस अवसर पर आप जरूर पधारें। इतना सुनना था, वो बहुत जोर जोर से रोने लग गए। तो ऋषि को रोता देखकर अर्जुन को लगा कि कहीं शाप ना दे दें अगर और कहीं कुछ बोल दिया। तो अर्जुन वापस लौट आया और आकर जैसे ही युधिष्ठिर से बताया कि मैंने उनको निमंत्रण दिया, लेकिन निमंत्रण सुनकर वो रोने लगे और इतना रोए कि मैं देख नहीं पाया और घबराकर वापस आ गया कि कहीं शाप न दें। इतना सुनते ही युधिष्ठिर भी रोने लगे। युधिष्ठिर को रोता हुआ देखा अर्जुन घबरा गया कि आज दिन कुछ ज्यादा ही खराब है। वहां गए तो ऋषि रो रहे थे, यहां भाई रोने लगे। तो जाकर कृष्ण को सारा हाल सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ। हाल सुनाकर अभी बात खत्म ही की तो जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण भी रोने लगे। अर्जुन ने सोचा कि लगता है कि मेरी शक्ल ही कोई खराब है, शीशा देखूं जाकर क्या करूं, या दिन खराब है या मेरी अक्ल खराब है, मेरी वाणी में कोई दोष है। तो अपनी कमी पर ध्यान देकर अर्जुन उदास हुआ और वो भी रोने लगा। अर्जुन जब रोने लगे तो कृष्ण ने उसकी तरफ देखा तो देखते ही जोर से हंसे। कृष्ण को हंसता देखते ही इसने अपने आंसू पोंछ लिए और गुस्से में बोला, क्यों हंस रहे हो? कृष्ण पूछते हैं, फिर रो क्यों रहे थे ये बताओ पहले। बोले, मैं तो सबके बारे में जानना चाहता हूं कि सब क्यों रो रहे थे। कृष्ण कहते हैं, पहले तुम बताओ कि तुम क्यों रोए।